इसमें चर्चा में थे जो एक्ट बना है 1932 में। ये एक्ट के तहत आपको ये पता चलेगा जो पहले ये पता चलेगा जब हमें बताया आप लोग को जो डेफिनेशन पार्टनरशिप का ये डेफिनेशन है। तो उस एक्ट में 1932 में एक्ट जो बना था उसमें अंडर सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन बताया है जो अभी आप लोग को बोले जो दो से अधिक मिलके जो कारोबार करता है अपना फ्री कंसेंट से इस तरह कारोबार को हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। अब इसका नेचर में अगर सोचते तो पहला तो आप लोग ये समझिए जो पार्टनरशिप बिजनेस का नेचर क्या होगा ना। पार्टनरशिप बिजनेस में दो व उससे अधिक पार्टनर रहेगा। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 के बाद बोले इसमें ये आपको ये नहीं बोला इसमें ये नहीं बोला जे आपका मैक्सिमम कितना पार्टनर्स का मेंबर रहेगा। मैक्सिमम कितना पार्टनर रहेगा ये आपको नहीं बोला लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। एज पर कंपनीज एक्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2008 एज पर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 464 में ये बता रहा है ये मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकता है 50। ओके तो 2 और मोर रहना चाहिए सर। दूसरा क्या पॉइंट क्या नेचर इसमें होना चाहिए सर। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बात है सर एग्रीमेंट। व्हाट डू मीन एग्रीमेंट इज डील एग्रीमेंट इज डीड। व्हाट डू मीन डीड सर सुनिए आप लोग जो मिल के कारोबार करोगे तो उसका तो एग्रीमेंट होना चाहिए डीड होना चाहिए जो आप लोग का कारोबार में पार्टनरशिप बिजनेस में कितना पार्टनर है उन लोग का नाम क्या है ट्रेस किया है आपका कारोबार का क्या नाम है ये सारा उस डीड में लिखना चाहिए बताना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा सर ये डीड पार्टनरशिप एक्ट बता रहा आपको पार्टनरशिप एक्ट बता रहा 1932 बता रहा आपको ये डीड आपका रेटिंग भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है। सर ओरल भी हो सकता है यस सर ओरल भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है लेकिन इस बात को ध्यान में रखो अगर आप ओरल करते हैं बाद में कुछ डिस्प्यूट होता आपका प्रॉब्लम होता आपका तब आपको इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में असुविधा हो सकता है। इसलिए अगर ये रिटन एग्रीमेंट होता तो ये एडवांटेज इसमें रह सकता है। ओके तो पार्टनरशिप डीड होना बहुत ही जरूरी है। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होता तो यह असुविधा है। अच्छा सर और भी अगर सोचे पार्टनरशिप का डीड बाय एग्रीमेंट के बाद अगर हम लोग आते तो सर इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा सर। हाँ सर याद रखिएगा पार्टनरशिप बिजनेस का मेन मोटो है शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट होना ही होगा। प्रॉफिट मोटो आपका होना होगा सर। इसका मतलब क्या लॉस अराइज नहीं होगा नहीं वो नहीं बात बोल रहे हैं वो नहीं बात बोल रहे लॉस अराइज बात लेकिन आप लोग ऐसे कारोबार में इन्वॉल्व हो रहे जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। सर इसका मतलब नहीं समझ रहे हम बोलना चाह रहे अगर मानिए आप लोग 2-4 मिल के कोई ऐसे कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किए पार्टनरशिप फॉर्म किए जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट करता है काम करता है इट इज नॉट द पार्टनरशिप इट इज नॉट द पार्टनरशिप। ठीक है तो पार्टनरशिप में आपका मोटो प्रॉफिट होना चाहिए। सर पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस क्या है सर। वेरी इंपॉर्टेंट नेचर सर। बहुत कम ही स्टूडेंट इस बात को नॉक करके रखता है क्या ना एज पर अवर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर्स और मेंबर्स एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर अवर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर। कारो पार्टनरशिप बिजनेस और उसका मेंबर लोग दोनों अलग है बट इन आवर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू
there is no separation between partners and their partnership firm. So that's mean in case of partnership going to be bankrupt or liquidation or dissolved, then partners liable to pay partnership debt from his own pocket or private estate. सर इसको समझो सर ठीक से। हम बोलना चाह रहे अगर किसी भी कारण से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता तो आपका अगर निजी संपत्ति कुछ रहता, पार्टनर्स का अगर कुछ निजी संपत्ति रहता तो उससे भी वो डेट को भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डिस्टिंक्ट होता, जैसे एज पर कंपनी एक्ट में हम लोग देखते हैं कि कंपनी एंड देयर शेयर होल्डर और डायरेक्टर आर सेपरेट लीगल एंटिटी, तब तो उस शेयर होल्डर डायरेक्टर लोग को पेमेंट करना नहीं पड़ता, उसको कंपनी को तो पेमेंट करना पड़ता, बाकी पैसा तो बैकअप हो जाता। लेकिन इसमें क्या होता सर, ना पार्टनर्स लोग की रेस्पॉन्सिबल रहेगा सारा लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। तो देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी in our accounting point of view, but there is no separate legal entity in our legal point of view. Okay, next, profit sharing. So profit sharing means एक पार्टनरशिप अराइज होना, मतलब हर कोई पार्टनर को प्रॉफिट मिलना होगा, हर कोई पार्टनर को प्रॉफिट देना होगा। अगर कोई पार्टनर को प्रॉफिट नहीं दिया जाता so he is not become a partner, तो वो पार्टनर नहीं है, यानी उसको प्रॉफिट मिलना होगा। सर यानी कोई पार्टनर अगर बोलता और उसको हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, बाकी उसको नहीं देते हैं प्रॉफिट, तो वो पार्टनर नहीं है। लेकिन लॉस अगर कोई बोलता जो हम पार्टनर तभी रहेंगे अगर कारोबार में लॉस होता तो हम बीआर नहीं करेंगे, तो उसमें भी पार्टनर, तब वो पार्टनर उस सिचुएशन में वो पार्टनर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन प्रॉफिट के समय उसको प्रॉफिट का लेना ही पड़ेगा, वह प्रॉफिट उसको प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वह उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन कोई पार्टनर अगर इस तरह सोचता है जे इस कंडीशन में आता है जो उसको प्रॉफिट का वो लॉस वो बियर नहीं करेगा, तभी क्या वो पार्टनर बन सकता है? यस, वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था इसका नेचर के बारे में, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को इस वीडियो के लिए इतना ही रखें, आगे और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे।